करें स्टार्ट। जी सर करें। अच्छा जी। देखिए, लास्ट टाइम हमारा ना चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया था, तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 6 है जी सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले ये दो तीन डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन है सीक्वेंस की। कह रहा है जी सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। मतलब कहता है कि सीक्वेंस ऐसी चीज होती है कि जिसकी जो डोमेन होती है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। डोमेन वो चीज होती है जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब जो कि वो कह रहा है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो मतलब हम इसमें जब भी सीक्वेंस की बात करेंगे ना, जीरो और माइनस वाले नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कह दिया कि सीक्वेंस क्या होता है जिसमें उसकी जो डोमेन हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। मतलब हम 1 से आगे स्टार्ट करेंगे कि 1 2 3 से। सी नेक्स्ट है जी रियल सीक्वेंस है। तो कह रहे हैं इफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर रियल नंबर्स, तो वो भी इसको रियल सीक्वेंस बोल देंगे। फाइनाइट सीक्वेंस है, सिंपल है। तो कहता है जी इफ द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज अ फाइनाइट सेट देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। मतलब जो डोमेन है वो फाइनाइट सेट हो, मतलब हम उसमें ना गिन सकते हो कि सीक्वेंस के अंदर ना कितनी टर्में आ रही हैं, तो वो होता है फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस मींस कि हम गिन ही ना सकते हो कि सीक्वेंस के अंदर ना कितनी टर्म्स आ रही हैं, तो वो हमारे पास हो जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फिर आ जाता है जी सीरीज। सीरीज कहता है जी सम ऑफ द एंड इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इज अ सीरीज। मतलब हम सीक्वेंस की किस टर्मों को अगर हम प्लस कर लें तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, सीरीज। आज हम करते हैं 6.1। तो 6.1 बेसिकली इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आता, इसमें से जस्ट एमसीक्यूज बनता है। ये जो 6.1 है ना पूरी एक्सरसाइज है, तो इस पूरी एक्सरसाइज में से जस्ट आपको आएगा एमसीक्यूज। तो इंतहाई आसान काम है। तो इसमें आप देखें जरा कि सबसे पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नजर आ रही सबको? हेलो? हेलो? यस सर। हाँ। आ रही सर हाँ आ रही है जी। सर। हाँ जी। अब देखिए इसका आ रही पहला। है। हाँ, इसका पहला क्वेश्चन इसके पार्ट्स है। मैंने आपको जैसे बताया कि 6.1 में से ना ही शॉर्ट आता है ना ही लॉन्ग आता है, इसमें से जस्ट आते हैं एमसीक्यूज। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, तो सब पार्ट्स में हमने एक ही काम करना है। वो कह रहा है जी राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। कह रहा है जी आपने ना सीक्वेंस की पहली 4 टर्में मालूम करनी है। तो आपको याद होगा पीछे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है कि डेफिनेशन सीक्वेंस की क्या थी, कि सेट ऑफ हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डोमेन बेसिकली वो चीज होती है जो हमने खुद से पुट करनी होती है। तो चूंकि उसने कह दिया कि जी सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, तो अब जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, कि 1 2 3 एंड सो ऑन। तो उसमें ना तो जीरो आता है ना ही नेगेटिव आता है, तो लिहाजा जब उसने कह दिया कि ये सीक्वेंस आपको दे दी है, एन जन एन टर्म दे दी है, तो उसने कहा जी आपको इसकी पहली 4 टर्म में मालूम करनी। तो सिंपल आपने करना क्या है, सिंपल आपने ये करना है कि एन पहले इधर एन की जगह पहले 1 पुट कर देना, फिर 2 पुट कर देना, फिर 3 पुट कर देना, फिर 4 पुट कर देना। तो एन 1 2 3 4 पुट करने के बाद जो 4 टर्म आएंगी वो आपकी क्या होंगी, पहली इसकी 4 टर्म होंगी। समझ आ गई इस बात की? यस सर। हाँ। इसमें मैंने वो एक पॉइंट आपको बताया कि इसमें जीरो और माइनस क्यों नहीं हमने पुट करना, क्योंकि जो चीज हम पुट करते हैं ना वो होती है डोमेन। तो ऊपर हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है। वो तो सीक्वेंस। नेचुरल होती है। हाँ जी। क्योंकि सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसकी डोमेन हो। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर चूंकि स्टार्ट होते हैं 1 से, तो लिहाजा हमने इसमें क्या करना है कि एन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है। तो सिंपल है, देखें ये एन टर्म दे दी है। आपने पहले इस एन की जगह 1 पुट किया तो इधर 1 आ गया, इस एन की जगह भी 1 आ गया तो -3 है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 -3, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। फिर आपने दूसरी क्या करना है, एन की जगह 2 पुट कर देना है। तो आप इधर लिख भी सकते हैं कि एन इज इक्वल टू 2, इधर आप लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 1, ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है, लिख देंगे फिर भी ठीक है। तो दूसरी टर्म हमने कैसे निकाली, एन की जगह 2 पुट करके। तो 2 2 4 4 -3, तो ये 1 आ गया। फिर तीसरी टर्म कैसे निकाली, एन की जगह 3 पुट करने। तो इधर एन की जगह 3 आ गया, इधर एन की जगह 3 आ गया। 3 2 6 6 -3 इज इक्वल टू 3। तो फिर एन की जगह 4 लगा दें, तो इसी तरीके से ये बना। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन पहला सबको? यस सर। जी हाँ, मैं सर। आपको हमेशा एक चीज कहता हूँ कि किसी भी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन होता है ना वो इंतहाई आसान दिया जाता है। उसका रीजन यही होता है कि उसका मेथड बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि जब आपको मेथड समझ आ गया तो देन आपको वो मुश्किल क्वेश्चन भी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखें ये दूसरे वाला भी आसान ही है, इसमें भी आपने एन की जगह 1 2 3 पुट करी जाना है। देखें
पहले n की जगह 1 पुट किया तो इधर 1 आ गया, इधर n की जगह 1 का स्क्वायर आ गया। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि -1 की पावर होल की, अगर तो ऊपर ओड नंबर हो तो इसका जवाब -1 आता है, अगर ऊपर इवन नंबर हो जाए तो उसका जवाब +1 आता है। तो देखें इधर 1 और था तो -1 ही आ गया। इधर आप देखें n जब 2 पुट करना है तो -1 की पावर 2 है, 2 आप चूंकि क्या इवन नंबर है तो लिहाजा इसका जवाब क्या आएगा, +1 आएगा। तो 2 की पावर 2 का आंसर आ गया 4। तो इसी तरीके से इसको भी सोल्व कर लेंगे आप लोग। पावर 3 ओड है तो इसका जवाब भी -1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 4 पुट करेंगे तो ये 4 इवन है तो ये भी +1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये भी क्वेश्चन। यस सर। अब मैं आपको नेक्स्ट थोड़े से जो मुश्किल है ना वो डिस्कस करता हूँ। ये तीसरे वाला भी सिंपल है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है। 5 पे आ जाए, 5 में भी कोई मसला नहीं होगा आपको। 5 में भी सिंपल है कि जहां जहां पे n आ रहा है पहले आप 1 लगा दें, ठीक है, 1/3 आ जाएगा, फिर n की जगह पे 2 लगा दें, इसमें भी आपको कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए इसका पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी यही काम करना है। तो n की जगह 1 2 3 4 लगाते जाए तो ये भी सिंपल है। तो ये 7 वाला मैं करवाता हूँ, इसमें थोड़ी सी चीज हटके। तो 7 वाला देखेंगे। 7 वाले में उसने ये आपको दे दिया है कि an-1 इज इक्वल टू n+2 और 7 कॉमा लिखे उसने a1 इज इक्वल टू 2 दे दिया। इसका मतलब ये है कि अब आपने इसमें n इज इक्वल टू 1 नहीं पुट करना। क्यों? क्योंकि जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो बेसिकली 1 पुट करने के बाद हमारे पास सीक्वेंस क्या आती है, पहली टर्म, ठीक है। अब चूंकि उसने a1 हमें खुद ही दे दिया, a1 2 है, तो लिहाजा हम n कहाँ से स्टार्ट करेंगे पुट करना, 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 नहीं करेंगे, क्योंकि 1 पुट करने से हमारे पास a1 पहली टर्म आती है, तो वो उसने ऑलरेडी हमें खुद दे दी हुई है। तो आपने n को पुट करना है स्टार्ट 2 से, तो 2 3 4 पहली टर्म a1 दी हुई है, अगली 3 टर्म में आपने निकाल लेनी। टोटल उसने 4 पूछी है हमसे। तो देखिए आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो इधर a के नीचे n है तो इधर आ गया a2, इधर 2 की जगह n की जगह 2 लगाएंगे तो 2 - 1, इधर n की जगह 2 लगाएंगे तो 2 + 2। अब ये टर्म आपके पास क्या बनेगी, a2 -2 -1 करेंगे a1, तो a2 - a1 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब a1 की वैल्यू ये आपको ऊपर गिवन दी हुई है, a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इधर a1 की जगह आप वैल्यू लगा दें इसकी 2, तो ये 2 लगा दिया। तो -2 है उधर जाके कितना हो जाएगा, +2, तो a2 कितना आ गया जी, 6। तो ये हमारा बेसिकली कौन सा बन गया टर्म का सीक्वेंस, इसके दूसरा हमारे पास ये आ गया नंबर, ठीक है, क्योंकि हमने 4 टर्म में मालूम करनी है। अब आप इसमें दूसरा क्या करो, इधर जहां जहां पे n आ रहा है वहां पे 3 3 लगा दो। तो देखिए ये 3 3 लगा देंगे तो जस्ट इधर क्या आ जाएगा, a3 - a2, तो a2 कौन सा लगाना है, वो जो हमने ऊपर निकाला वो a2 6 है वो लगा देंगे। इसी तरीके से 4 पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये 4 टर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? हेलो, हेलो, मैंने कहा ये क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन ये वाला? यस सर। यार बोला तो करें आप लोग, आपकी आवाज ही नहीं आती भी। मुझे लगता है पता नहीं लगा के आप लोग गायब हो जाते हो। कम से कम बोला तो करो ना कुछ पता चले, कुछ सुन रहे हो आप लोग। अच्छा सर जी देखें। सारे ही गायब हैं। हाँ, अब ये देखिए आठवां जी क्वेश्चन सर। भी, आठवां क्वेश्चन भी पिछले से मिलता जुलता ही है। इसमें भी उसने आपको a1 खुद ही दे दिया कि a1 इज इक्वल टू 1 है, तो बाकी ये सीक्वेंस दे दिया है। तो आपने 4 टर्म में मालूम करनी है, तो बाकी आप क्या पुट करना स्टार्ट करेंगे, अब आपने n इज इक्वल टू 1 नहीं पुट करना। चूंकि इसमें देखे ना आप a n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 मिलेगा, तो a1 उसने ऑलरेडी आपको दे दिया हुआ है, इसमें आपने भी 1 नहीं पुट करना, आपने इसको भी स्टार्ट करना 2 से, n इज इक्वल टू 2 3 4। तो ये तीनों नंबर पुट करने हैं, तो देखें n की जगह 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2a2 -1, तो ये 2 - 1 1 आ गया, तो 2a1 आपको ऊपर दिया हुआ है 1 है तो लगा के ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बाकी भी सोल्व कर लेने। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें भी सेम यही चीज ही होगी। इसमें भी आपको a1 दिया हुआ है तो लिहाजा आपने n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना है, तो देखिए n की जगह 2 लगाएंगे तो इधर भी 2 लगाएंगे, इधर n की जगह भी 2 लगाएंगे, तो ठीक है। तो ये 3 बन गया, 2 - 1 a1 आ गया, a1 की वैल्यू गिवन है 1 है वो लगा देंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी यही काम करना है। लो जी, पहले 10 क्वेश्चन में हमने मालूम करनी थी पहली 4 टर्म्स, तो देखिए मैंने वो सारे डिस्कस कर दिए। क्लियर है जी इधर तक? नेक्स्ट चलें। जी। यस सर। अच्छा अब जरा नेक्स्ट आपने देखना है कि ये जैसे ये क्वेश्चन ना थोड़े से ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते ना ये लॉन्ग आते, इसमें से आपको जस्ट आएगा एमसीक्यूज।
तो ये बेसिकली ना जैसे आपको सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि जैसे वो पहेलियां टाइप नहीं होती, ये वैसे ही क्वेश्चन है। अब मैं इसको ना बताता हूँ आपने तरीका क्या कैसे पता करना है, देखें। सर माइंड टेस्ट। हाँ जी, माइंड टेस्ट। हाँ वही 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 उसी यही समझ लें। अब देखो वो क्या कह रहा है जी, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसका मैं तरीका बताता हूँ। वो कह रहा है जी आपने ना इसमें सीक्वेंस जो मिसिंग टर्म है ना वो बतानी है। अब एंड वाली टर्म देख लें वो कितनी है, A7 है। इसका मतलब ये कितनी टर्म में दी है, 1 2 3 4 है। इसका मतलब हमने 4 से अगली 3 टर्म में और बतानी। अच्छा अब आपको कैसे पता चलेगा कि 17 से आगे कौन सी टर्म आएगी, इसका जरा ख्याल रखना। देखें जरा, ये मैंने लिखा पहले 2, 2 के बाद है 6। अब आप नोट करें कि ये 2 के बाद 6 कैसे बन रहा है, कि जब हम इसमें 4 ऐड करें। ठीक हो गया। अब देखिए 6 के बाद आ रहा है 11 आपके पास। तो 11 कब बन रहा है, कि जब हम 6 में क्या ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं। ठीक है। फिर 11 के बाद देखिए बन रहा है 17। तो अब आप नोट करें 17, 11 के बाद 17 कब बनेगा, कि जब हम 11 में क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। ठीक है। इधर से देखें आपको एक सीक्वेंस मिल गया, क्या जी, 4 5 6। तो कंफर्म बात है कि इससे जो इधर टर्म आनी है आपकी, इधर जो हमने मालूम करनी है, एक ये टर्म मालूम करनी है, एक ये टर्म इधर जो होनी है वो मालूम करनी है, और एक ये वाली टर्म मालूम करनी है। ये 3 टर्म्स हमने मालूम करनी है। इधर से आपको सीक्वेंस पता चल गया कि ये तरतीब से जा रहा है काम के 4 5 6। इसका मतलब इससे अगली टर्म क्या आएगी, कि आप 17 में क्या ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो। तो 17 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो इससे अगली टर्म कैसे होगी, ये सीक्वेंस नजर आ रहा है। 7 के बाद बेसिकली क्या आता है, 8। आप 24 में क्या ऐड कर दो, 8 कर दो ऐड, वो कितना आ जाएगा आपके पास, 32 आ जाएगा। ठीक है। अब इसे अगली टर्म क्या कैसे बनाएंगे आप लोग, 8 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 32 में 9 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 41। तो ये 3 टर्म हमने मालूम करनी थी, तो तीनों मैंने मालूम कर दी। तो इसका सीक्वेंस देख ले जैसे मैंने बनाया। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट। यस सर। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। 2 में उसने कहा है जी इसमें भी आपने 3 टर्म में मालूम करनी है, तो इसका काम बड़ा आसान है। इसमें बेसिकली ना मल्टीप्लाई हो रहा है, आप नोट करें। 1 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद आ रहा है 12। मतलब किससे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, आप नोट करें, 1 2 3 से। 3 को मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, 12 आ रहा है 4 से। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब पहले 1 2 3 4। 4 के बाद एक 12 के बाद उसने लिखा 16। इसका मतलब सीक्वेंस चल रहा है कि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है 4 से। तो इसका मतलब 4 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 5। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, तो वो 60 आ जाता है। इसका मतलब 60 से अगली टर्म के क्या आनी है, आप 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है। इससे अगली टर्म क्या क्या आएगी, कि फर्ज करो ये 360 आ गया, क्योंकि सीक्वेंस आ रहा है। तो 6 के बाद आप इधर 7 कर देंगे, इधर 360 कर देंगे, तो ये अगली टर्म आ जाएगी। इससे अगली टर्म भी मालूम करनी है, इधर आप 8 कर दो, इधर जो भी आंसर आएगा वो कर दो। तो हर एक का ना ऐसा सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा, उसके मुताबिक आप नेक्स्ट वाली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट। यस सर। अच्छा अब ये फ्रैक्शन वाला देखें, इसने पता नहीं कैसे सोल्व किया हुआ है। तो इसका मैं बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ फ्रैक्शन वाले का। अब इसमें भी हमने यही काम करना है कि फ्रैक्शन की उसने ना ये 4 टर्में दे दी है, 1 2 3 4। तो हमने इससे आगे मालूम करनी है। अब पता क्या करें आप लोग, आप ऐसा करें कि आप पहले ऊपर वाला सीक्वेंस देख लें, फिर नीचे वाला देख लें। अब आप ऊपर वाला सीक्वेंस देखें जरा, कि बेसिकली हमने इसके आगे ना ये 4 टर्में मालूम करनी है। मतलब एक ये वाली टर्म मालूम करनी है, फर्ज करो एक ये मालूम करनी है, और एक ये मालूम करनी है। अब आप ना सीक्वेंस देख लें, देखें ऊपर आ रहा है 3 5 7। आप देखें सब में कितना कितना फर्क आ रहा है, 2 2 का। कि 3 में 2 ऐड करेंगे 5 है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 है। इसका मतलब इसके आगे क्या टर्म आनी, 7 में कितने ऐड करेंगे, 2, तो क्या बनेगा, बताएं भी। 9। हाँ जी। 9। इधर आ जाएगा 9, 9 में फिर 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 11। 11। 11 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। 13। ये देखें, ये तो हमने कर लिया ऊपर वाला हल। अब इन सब के नीचे ऐसे आप लोग ये फ्रैक्शन लगाएं। अब नीचे वाला सीक्वेंस देख लें। नीचे बेसिकली क्या हो रहा है, 2 है, 4 है, 4 के बाद 8 है। ये बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। कि 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8। अब 8 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इधर आ जाएगा आपका 16। फिर 16 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 32। 32 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, इधर 64। ठीक है। ऐसे आपने इसको डील करना है कि पहले ऊपर वाला सीक्वेंस अलग देख लो, नीचे वाले को अलग देख लो, तो ये आपकी 3 टर्म में मिल जाएगी। ठीक है। क्लियर है इधर तक सबको।
यस सर। अब मैं आपको ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस है, तो आपने इनको देख लेना है। तो इसमें से मैं बार बार कह रहा हूँ कि 6.1 में से जस्ट आपको एमसीक्यूज ही आएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आपने इसमें माइंड यूज करना है। तो चलें, एक मैं आपको ना पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बुक करवा देता हूँ, ताकि उसका भी आपको ना सीक्वेंस अंदाजा हो जाए। तो ये तो हो गए थे, अब आगे सारे ऐसे ही हैं, ये फ्रैक्शन वाला भी हो गया है। अब ये एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला है, तो ये आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। तो इसमें ज़रा देखना आपने क्या करना है। अब इसमें उसने ए 8 दे दिया है, तो ये हमने अगली टर्म में मूव करनी है। अब आप नोट करना पहला सीक्वेंस का क्या बनना है, देखो पहले आप नोट कर लें कि पहली रकम है प्लस की, दूसरी है माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, एक तो ये सीक्वेंस आ रहा है। इसका मतलब कि इससे अगली जो हमने टर्म में मालूम करनी है, तो उसमें एक प्लस एक माइनस के हिसाब से चल रहा है। अब 9 है, तो इसका मतलब 9 के बाद जो अगली टर्म आनी है वो किसकी आएगी, माइनस वाली आएगी। अब आप देख लें इनमें फर्क अब कितना कितना आ रहा है, सब में फर्क आप नोट करें, फर्क कितना आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। मतलब देखें 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9, इसका मतलब 9 के बाद क्या आएगा, 2 का फर्क है तो 11। लेकिन आपने ये प्लस माइनस को अलग याद रख लेना, ये सीक्वेंस क्या बन रहा है, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इसका मतलब ये प्लस का था, इससे आगे लाजमी माइनस का आना था, तो फर्क 2 2 का है, तो मैंने क्या लिख दिया, -11। अच्छा, अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये माइनस का है, तो इसे अगली टर्म हमेशा क्या आनी है, प्लस की आनी है। तो 11 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 13। तो अगली टर्म आपकी क्या आ जाएगी, 13। अगर इससे अगली टर्म भी कह रहा है, तो चूंकि ये माइनस की, ये प्लस की, तो अगली टर्म आनी है माइनस की, तो 13 में 2 और डाल लें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसे ही आप इसको प्लस माइनस को ऐसे ही डील कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही, इसमें भी आप नोट कर लें, एक माइनस का एक प्लस का आ रहा है, तो इससे अगली टर्म में आप उसी के मुताबिक करते हैं। देखिए ये -11 है, तो इससे आगे राशि बात है प्लस वाली आनी है, तो 2 2 का फर्क आ रहा है, तो 11 के बाद कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब ये प्लस वाली, तो इससे अगली टर्म लाजमी माइनस वाली आनी है, तो 13 में 2 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये 15 आ गया। अब इससे अगली टर्म ये माइनस वाली, तो कौन सी आनी, प्लस वाली, तो 15 में 2 ऐड कर ले कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ऐसे आप जितनी मर्जी टर्म इसी तरतीब से आगे मालूम कर सकते हैं। लॉजिक क्लियर हो गई ये सारी चीजें आपको। यस सर। हाँ, यस बाकी सर। आपकी प्रैक्टिस है, तो बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको देखें। जो मैंने जैसे आपको बताया ना, ये जैसे इसने हल किया ना, इसको छोड़ दें, ये नहीं समझ आना। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, आप इसको ऐसे याद रखेंगे ना, तो देन आपको याद रहेगा और भूलेगा भी नहीं, आपका गलत भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिकली सारे ऐसे ही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था, सब में ऐसे दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड टर्म्स मालूम करनी है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी यही काम किया हुआ है, उसमें भी उसने यही कहा कि आगे जी इंटीग्रेटेड टर्म्स मालूम करनी है। इसमें भी देखें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है उसी हिसाब से कि ये 7 के बाद 9 आ रहा है, तो 4 जमा हो रहा है, 4 के बाद 9 के बाद 5 आ जाएगा, तो 5 जमा कर देंगे। 16 के बाद अगली टर्म में क्या जमा करेंगे, 5, तो 5 के बाद नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, 6, तो ये भी उसी हिसाब से सीक्वेंस है, ये भी उसी हिसाब से प्लस माइनस हो रहा है। इसको जरा देख लेते हैं हम लोग, ये वाला जो क्वेश्चन, इसमें बेसिकली सीक्वेंस कैसे बन रहा है, देखो उसने क्या किया है कि पहली टर्म आ रही -1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आ रहा है 12, फिर आ रहा है 14। तो उसने ऐसे किया इसको कि देखिए -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, कि इसको ऐसे हल करेंगे ना, फिर ये जवाब आ रहा है 1। तो दूसरा उसने क्या किया कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, तो इसकी पावर है ना, ऐसे आप ज़्यादा करते जाए, ये -1 है, इधर देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा है, ये -1 है, इसके पास प्लस का 1 है, फिर 2 2 का डिफरेंस आई जा रहा है, ये 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। इधर ये तरतीब सीक्वेंस सेम है कि 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 सेम चलते हैं। इनको जब आप सोल्व करते जाएंगे तो ये टर्में बनती जा रही है वाली। 40 तक तो हमें उसने दिया हुआ था, तो 40 से आगे हमने टर्में मालूम करनी थी, इसकी 2 टर्में, तो वो इसी तरतीब से चलता जाएगा कि इधर 5 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 7, और इधर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 4। बेसिकली ये यही मेन काम है, ये जो इतना सीक्वेंस है ना, जब आपको ये पता चलेगा तो देन फिर ही आप इस अगले टर्म में निकाल सकोगे। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने कहा है कि जैसे प्लस माइनस में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, फ्रैक्शन वालों में डिफरेंस आ रहा है, तो इस तरीके से ये चीज़ मेन काम है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप आसानी से इसकी बना सकते हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसके ये क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, या आपने इसको प्रैक्टिस करना है, देखना है। तो और क्वेश्चन नेक्स्ट 6.2 करनी है तो मुझे बता दें,
अगर इधर तक वाइंड अप करना है तो ठीक है, 6.2 हम कल को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, इधर तक की। हाँ, चलें सर सिक्स। अटेंडेंस हो गई है। टेंडस नहीं, मैं अब कहने लगा था टेंडस अब होगी आपकी। तो ये 6.1 हमारी होगी कंप्लीट। तो कल को हम इंशाल्लाह सर सिक्स पॉइंट अटेंडेंस टू लगा स्टार्ट दें। करेंगे, ठीक है जी। ये कौन है प्रोक्टर, ओके उमर आया सर। कि नहीं? उमर है ओके आज? सर। उमर यार सर ये भेजो। कंप्लीट होगी 6.1। हाँ 6.1 कंप्लीट होगी, इसमें जस्ट मैंने आपको ओके बताया सर। कि इसमें आने शॉर्ट क्वेश्चन ही, ठीक है। ओके सर। यार ये सर जी जिन्होंने इम्पोर्टेंट। जिन बच्चों ने ये सर रोल जी नंबर इम्पोर्टेंट। लिखे हुए ना, नाम नहीं लिखे, तो वो अपने रोल नंबर के साथ ना अपने नाम भी लिख लें, ठीक है। ये जो जैसे सर वो इस तरह फिर पूरा शो नहीं होता रोल नंबर। ये रोल नंबर 3 और 8 है, दोनों ने इकट्ठे लिखा हुआ है, दोनों भाई हैं फिर मुझे वो शो, लगता है ये। नाम लिखे फिर वो शो नहीं होते रोल नंबर। यार तो आप नाम पूरा ना ना लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो बस, ये सर पूरा शॉर्ट नाम लिख। फॉर्म में भी नहीं शो होते फिर। नहीं हो जाते हैं मुझे सारे, ये देखो ना अब्दुल्ला शजील है, क्लियर शो हो रहा है अब्दुल्ला शजील है, आगे उसका रोल नंबर है, हर चीज क्लियर हो रही, क्यों नहीं होती भी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले उमर, यार जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगाओ क्योंकि 4-5 मिनट पड़े, और मुझे भी ये 12:30 बजे तक भेज दो, ठीक है उमर। सर उम्र नहीं है। नहीं उसने पहले ओके तो किया, मुझे इधर ही था। हेलो, हेलो। सर उम्र नहीं है। तो फिर दूसरा प्रोक्टर कौन है? वो मौजूद वो भी नहीं है? नो सर। तो फिर आप में से कोई बंदा मुझे सेंड कर दे अटेंडेंस, कौन भेजेगा मुझे जल्दी बताएं। सर मैं हम्म। लैपटॉप पर हूँ, ये अहमद ताहिर से कह दें। अहमद ताहिर मैं कौन है? लैपटॉप पर हूँ, लैपटॉप पर कैमरा नहीं है। यस अह- सर। अहमद ताहिर भेज दोगे मुझे नाम रोल नंबर लिख के सबके अभी? यस सर भेज देता हूँ। हाँ अभी भेज दो मुझे 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ये देख लो 16 लोग हैं, 17 टोटल है, एक मैं हूँ, तो बाकी 16 हो आप लोग हो। तो इसकी तस्वीर बना के पेज पे नाम रोल नंबर लिख के मुझे भेज दो अभी फौरन, ठीक है। हेलो। चलिए ठीक है, मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। सर उसको अटेंडेंस लगा लेने। तस्वीर बना लो बस उसकी, पार्टिसिपेंट सर ओपन कर। स्क्रीनशॉट ले लिए, कर दे एंड। हाँ उसकी तस्वीर बना के ना बस मुझे वो एक पेज पे लिख के नाम रोल नंबर भेज दो बस। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।